तो सर मेरा सवाल ऐसा है ना कि जैसे कंपनी है, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, सपोज सेलिंग्स ज़्यादा हो रही हैं, सेलिंग समझ लीजिए 7 डिजिट्स पर मंथ हो रही हैं, ओके। एक महीने में 7 डिजिट सेलिंग हो रही है, और वो सर डाउन होके 2 या 3 डिजिट पे आ जाए, ये इतने यूनिट्स अपने जा रहे हैं, हाँ, हाँ। तो उस दिन आपको रात में क्या आएगा, तो दूसरे दिन आप क्या लेकर जाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है। अप्स एंड डाउन बिज़नेस में आते हैं, ज़िंदगी में भी आते हैं और आते रहेंगे। अगर नहीं आए, तो ऊपर वाले से दुआ करना कि आए, क्योंकि अभी हम ज़िंदा हैं। चुनौतियाँ उनको नहीं आती है, जो कि क्या बोलते हैं, एक ही रोड पे अपना जो शमशान घाट है ना, मरघट जिसको बोलते हैं, वहां पे जो सोए हुए हैं ना, वो एकदम आराम से सोए हैं। किसी तरीके की चुनौती उनके आगे कोई नहीं है, मस्त सोए हुए हैं, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन चुनौतियां तो जो जिंदा है ना, उसके आगे आएगी आएगी, हमेशा अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। और अगर नहीं आए तो ऊपर वाले से घुटने टेक के दुआ करना कि भेज यार, अभी तो मैं जिंदा हूँ, चुनौतियां का सामना करने लायक हूँ, तो भेजते रहे। तो ऐसी चुनौती जब बिजनेस में आती है तो क्या करते हैं, ये हमारे छोटे भैया ने सवाल किया है कि जब सेल्स डाउन होती है तो क्या करते हैं। सेल्स कभी भी एकदम से डाउन नहीं होती है। आपको आपका बिजनेस जो है ना, आपका व्यापारी, वो कहीं ना कहीं आपको द्वार को खटखटाते रहता है, इशारा करते रहता है। आपके जिस भी फील्ड में आप जुड़े हुए हो, जिस भी बिजनेस में आप जुड़े हुए हो, वहां पे कहीं ना कहीं आपको इशारा मिलता है कि अभी डाउनफॉल आने को है, तो आप किस तरीके से इसको वापस अपफॉल लेके आए। तो जो डाउनफॉल आता है, वो एक पीरियड आता है। कपड़ा जैसे बिकने का एक समय होता है। कपड़ा सीजन, जब दिवाली की सीजन रहती है, और मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, तो कपड़े की भाषा में ही आप लोगों को समझाऊंगा। दिवाली की सीजन आती है, मैरिज सीजन आती है, उस समय कपड़ा बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है। तो जून जुलाई जब आती है, उस समय मंदी का पीरियड रहता है। तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, उस समय हम डेवलपमेंट पे लग जाते हैं। जो भी हमें पीरियड मिलता है, उस समय हम क्रिएशन में लग जाते हैं कि अब जो सीजन सामने आने वाली है, उस क्रिएशन, उस समय हमको क्या क्रिएट करके देना है। तो ऊंच नीच आपके क्षेत्र में भी आएगी, लेकिन आपको अपना 100% उस समय देना है। अपने फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज रखना है, उसकी जानकारी पूरी रखनी है, जिस भी बिजनेस या जिस भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं उसके अंदर। मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ, तो ईश्वर से प्रार्थना करके निकलता हूँ कि हे ईश्वर, मैं आज पूरे दिन बिजी रहूँगा, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं समय ना रहने की वजह से आपको भूल जाऊं, लेकिन आप मुझे याद रखना, आप मुझे मत भूल जाना। और जब रात को जाता हूं, तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर, मैंने पूरे दिन के अंदर जितनी मेरी क्षमता थी, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितनी मैं अपनी तन्मयता से अपना काम कर सकता था, मैंने उसको किया है। अब जो फल आपको देना है वो आप जानो, और आराम से सो जाता हूँ। चैन की नींद मुझे आती है। जो आपने सवाल किया ना कि रात की नींद उड़ जाती होगी, तो मेरी रात की नींद नहीं उड़ती है। मैं तो ईश्वर पे विश्वास करता हूँ और अपने काम को पूरे तरीके से, पूरी तल्लीनता के साथ और पूरी तन्मयता के साथ उसमें लगा हुआ रहता हूँ। तो बस यही एक इशारा है आप लोग के लिए कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स को आप एक ये समझ के कि क्यों आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, और उनके साथ अपने आप को फेस करते रहें, तो वो सब अप्स एंड डाउन्स निकलते चले जाएंगे। थैंक यू।